थर्ड थ्योरम स्टेटमेंट। आइए, if in two triangle corresponding angles are equal, then corresponding sides of triangle will be proportional. Hence, triangles will be similar. देखिए क्या कहता है, यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हों, देन तब संगत भुजाएं त्रिभुज की समानुपाती होती है। यानी कि दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। जब सिमिलर की बात करेंगे, हमने दो ट्रायंगल बना लिए, A1 ABC और A1 B1 C। इसमें दो पार्ट भी होते हैं, ये पार्ट गिवन है, ये पार्ट गिवन है, और ये पार्ट टू प्रूव। यानी कि थ्योरम में दो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट में, एक दिया है और दूसरा में सिद्ध करना है। इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुज बना लिए, करेस्पॉन्डिंग संगत कोण, यानी कि ए के संगत A1, B के संगत B1, C के संगत C1, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर, तो कहता है इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। स्टेटमेंट कई बार पढ़िए, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मैंने ग्रुप पर इसका प्रूफ दे दिया, समझना है, आपको नोट नहीं करना। हिंदी मीडियम वाले स्टेटमेंट अपनी बुक से नोट कर लेंगे, प्रूफ समझने का प्रयास करिए, कोई अंतर नहीं है। यहां पर क्या रहेगा, गिवन दैट टू प्रूफ इन ट्रायंगल A1, दो ट्रायंगल हो गए, एंगल A is equal to A1, B is equal to B1 and C is equal to, प्रूफ क्या करना है, AB by A1 B1, BC by B1 C1 is equal to AC। संगत भुजा AB संगत A1 B1, BC संगत B1 C1, AC संगत A1। प्रूफ में आ जाइए, इसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा, मैंने दे दिया है। A1 B1 इक्वल AB कट कर दिया और A1 C1 के करस्पॉन्डिंग AB हो गया, यानी कि ये इसके इक्वल
और ये पार्ट इसके, ये रचना में दिया है। ठीक, एक छोटा लिया एक बड़ा लिया। छोटे की A1 B1 बराबर AP के और A1 C1 बराबर AQ के, इसको दिया। अब अगला टारगेट होगा कि ये जो त्रिभुज हमने कट किया बनाया है, ये दोनों क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, कांग्रुएंट हो जाए। क्या हो जाए? जब ये इसके बराबर हम सर्वांगसम दिखा देंगे तो इसका रोल खत्म हो जाएगा। This triangle is renamed by AP2, which is congruent to A1 B1 C1। कर लिए, रचना आपके ग्रुप पर दी है। अब इन ट्रायंगल ABC and A1 B1 AP is equal to, कहां से, कंस्ट्रक्शन से, A is equal to A1, कहां से, AQ is equal to A1 C1, ये भी कहां से, कंस्ट्रक्शन से। तो साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ट्रायंगल APQ कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, कांग्रुएंट हो। जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा, एंगल P इज इक्वल टू किसके होगा, B1। सिंस B इज इक्वल टू B1 पहले से गिवन, तो यहां से क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू एंगल B। जब P B के हो गए देन P2 पैरेलल टू किसके हो, PQ बाय BC के। देन बाई थेल्स थ्योरम क्या लेंगे, AB बाई AP होल बाई AB बाई AP इज इक्वल टू AC बाई AP को क्या लिख लें, A1 B1, इसको क्या लिख लिया, ठीक। अगर A को सेंटर मानते हुए दूसरे ट्रायंगल की दोनों साइड को उस पे कट कर दिया तो नया ट्रायंगल उसके क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर हम ऐसे ले लें A B C A1 B1 C, यहां से कट कर दे, P इसको क्यों कर दे, इसके पैरेलल है। Similarly we can prove that triangle BPQ congruent किसके, B1 A1 C, इसलिए Q इज इक्वल टू, ये तो आपके समझने के लिए C और तब AB बाई A1 B1 इज इक्वल टू BC बाई, ये आपके समझने के लिए इसको आप ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव
फिगर देते हैं by 1 and 2 AB upon A1 B1 is equal to B1 C1 is equal to AC1. ये गिवन था क्योंकि टू ट्रायंगल्स सेट टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो इक्वी एंगुलर होने चाहिए और रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो एक चीज गिवन है, हेंस ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, ये क्या हो गिवन, एंड sides are proportional, proved here, here you go. Hence triangles are similar. एक बात फिर से देखिए, ये थ्योरम है, दो ट्रायंगल्स अगर इक्वी एंगुलर हो, एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको देखिए ABC एंड A1 B is equal to B1, A is equal to A1, C is equal to C1, इसको क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर, then corresponding side of the triangles will be proportional, hence triangles will be similar. यानी कि हमारे पास कंडीशन सिमिलरिटी की दो है, इक्वी एंगुलर होना चाहिए, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, तब सिमिलर होगी। एक कंडीशन दिया है और हमने प्रूफ कर दिया साइड साइड प्रोपोर्शनल। इसमें एक बात समझिए, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, लार्जर ट्रायंगल में स्मॉलर ट्रायंगल की कोई दो साइड हम कट कर लेते हैं। तो पहला काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कंपैरिजन इसमें करेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो P इज इक्वल टू B1 हुआ और B इज इक्वल टू B1 पहले दिया था, तो क्या गया, P इज इक्वल टू B आया, P इज इक्वल टू B, देन दिस लाइन पैरेलल टू BC, और BC होगी तो बाय थियरम्स थ्योरम AB बाय A1 B1 इज इक्वल टू, तो आपको इतना करना है, हमने दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल दिखा दिया, तो इसी तरह से क्या लिखा, सिमिलरली वी कैन डू, जब A को सेंटर मानते हुए दोनों साइड कट किया था तो ये ट्रायंगल बना, B को मानते हुए ये कर लेंगे तो ये ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस, तब आएगा AB by BP is equal to BC by BQ, और ये A1 हो। This theorem is called the triple A similarity, triple A similarity।